हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी 12th का मैथ का एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट्स, जिससे आप लोग प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस पढ़े थे। ऑब्ड्यू के बारे में आप लोग को बहुत कुछ बताया गया था और ये जो चैप्टर है ऑब्ड्यू से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसा कि हम लोग ऑब्ड्यू में पढ़े थे कि ऑब्ड्यू को संख्याओं द्वारा सूचित करते थे और संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर लेते थे, जैसे कि अल्फाबेट से ABCD करके ले लिया करते थे। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं A इक्वल 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लोग बोलते थे कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी क्रम होती थी 2/3। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते थे रो की संख्या, तो रो नंबर 1 रो नंबर 2 या 2 लिखे बाई कॉलम 1 2 3, 2/3 कॉलम का 2/3 यानी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3। 2/3 ऑर्डर या कोटि या क्रम कुछ भी कर सकते हैं। इस कोटि का ये ऑब्ड्यू दिया गया है। अगर इसे मैट्रिक्स बनाना हो तो मैट्रिक्स बनाने के लिए ध्यान देंगे हम लोग को, अगर कोई भी ऑब्ड्यू लिखना हो तो ऑब्ड्यू जो है स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर का मतलब कि जितने रो की संख्या उतने ही कॉलम्स की संख्या होनी चाहिए। यानी अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 ऑर्डर का ऑब्ड्यू है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दूसरा B इक्वल 2 3 A C, ये 2/2 है। ये स्क्वायर मैट्रिसेस कहे जाएंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि अगर कहीं पर एक ऑब्ड्यू दिया गया है AIJ, तो इस ऑब्ड्यू का अगर ऑब्ड्यू को हम लोग किसी संख्या से संबंधित कर ले तो उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी डिटर्मिनेंट में हम लोग एक संख्या से इसे निरूपित कर सकते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि इसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स को हल कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए एक और भी मुख्य बात आपको जान लेनी चाहिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को दिखाने के लिए उसे हम लोग करते क्या है। जैसे सपोज करते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, ऑब्ड्यू दिया गया है, इसको डिटर्मिनेंट करना है, तो इस ए को हम लोग सिंबल देते हैं, या तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ADJ लिख सकते हैं या फिर डेल का सिंबल दे सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी सिंबल से हम डिटर्मिनेंट्स को शो कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए यानी कि अपने को लिखना पड़ जाएगा A इक्वल, और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए गए थे इसको लिखना पड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे ही B को अगर सॉल्व करना हो तो B इक्वल 2 3AC। इस तरीका से हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। जिसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बस ध्यान देना होगा, कभी भी डिटर्मिनेंट बनेगा तो वह वर्ग ऑब्ड्यू का ही बन सकता है। एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं अगर कहीं पर एक क्वेश्चन दिया गया है A इक्वल 3 2 5 6 का मान ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग करते क्या है, A इक्वल गुणा करेंगे। गुणा अगर करते हैं तो 6 का 3 से 18 माइनस 5 का 2 से 10, मान कितना आएगा 8। ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होगा। ऐसे अगर कहीं एक ऑब्ड्यू दी गई हो A इक्वल 3 5 6 -3, इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना हो तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग सिंबल बताएं आपको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ADJ। इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा -3 का 3 से, यानी कि 3 - 3, बीच में यहां पे माइनस सिंबल दिए थे, माइनस साइन होगा। माइनस साइन के बाद 5 6, तो -9 और -13, तो हो जाएगा -39। ये होगा आपका आंसर, ये होगा आंसर।
इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं इसको। इसके अपने कुछ गुणधर्म भी हैं। अगर हम लोग देखते हैं 3/3 ऑर्डर का होगा तो कैसे हल करेंगे। अगर कहीं पर एक आव्यूह दिया जाए आपको इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी दिया जा सकता है, इसको हल करना है। इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करने के लिए इसका एक मान ज्ञात करेंगे, संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे, हमको पहले लिखना पड़ेगा। ए इक्वल आपको पहले बताएं, या तो इसे सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं, या ए डी जे ए लिख सकते हैं, या फिर ये बना सकते हैं डेल का सिंबल। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो आपको पता है कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी के अनुदिश हम लोग एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर हम लोग R1 को अनुदिश एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि A इक्वल R1 में फर्स्ट है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेते हैं। जब 1 को हम लोग टिक करेंगे तो इसके इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा 5 6 8 9। ठीक है, समझ रहे हैं, 5 6 8 9। फिर यहां पर हम माइनस चिन्ह देते हैं, क्यों। अब इसको हम लोग 2 को देखते हैं, इसके रो और कॉलम, तो रो में 1 2 3, इस रो को छोड़ देते हैं, कॉलम को छोड़ देते हैं, तो अपने पास बचेंगे 4 7 6 9। फिर नेक्स्ट में 3 है, +3, ध्यान देना होगा, प्लस माइनस प्लस, इसके लिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन से साइन लेने होते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके लिए सिंबल आपको ध्यान देना होगा, याद रखना होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो नियम तो इसको हम लोग प्लस किए हैं, प्लस की वजह से माइनस किए हैं, इसको प्लस, तो 3 लेंगे तो इस अगर हम लोग रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो अपने पास बचेंगे 4 5 7 8। इसको अब हल करते हैं। a इक्वल 1 बताया गया आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 का 9 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 45 माइनस 8 का 6 से 48 -2। इसको हल करेंगे 9 का 4 से 36, 7 का 6 से जी 42 +3, 8 का 4 से 32 7 का 5 से हो जाएगा 35। बहुत अच्छा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं a इक्वल 1 45 - 48 कितना होगा, -3 -2 36 - 42, तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे -6। बहुत अच्छा। +3 32 - 35 -3। a इक्वल मल्टीप्लाई करना होगा 1 का -3 से, -3 +12 -9, तो ऐड कर लेंगे हम -3 +12 और -9 कितने हो जाएंगे 0, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी 0। इस तरीका से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इसके बेस पर एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना चाहेंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स में 4.1 चैप्टर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 12th का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए यानी कि फाइंड द
वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, इसका ज्ञात करना है, क्वेश्चन देखना होगा। जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 4 -5 -1। अब वो पहले बताया गया कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग सिंबल देते हैं और सिंबल अपना होगा डेल। तो डेल इक्वल दिया गया है 2 4 -5 -1। हल करने का तरीका आपको पता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, चूंकि रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, तो 2 का -1 से मल्टीप्लीकेशन, 2 -1 को बताया गया है कि फिर हम लोग माइनस साइन देते हैं, -5 का 4 से, तो डेल्टा इक्वल -2 -5 का 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा -20, डेल्टा इक्वल -2 + 20, तब डेल्टा इक्वल 80। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में दो प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम लोग हल करने के लिए तो फिर सॉल्व करना चाहेंगे, तो हल करने का तरीका को बताया गया है कि इसको हम लोग डेल साइन लिखते हैं, डेल इक्वल cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो cos का cos से गुना होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन देते हैं, साइन का माइनस साइन से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डेल्टा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1, नहीं पता होगा याद रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू प्राप्त होगा, डेल इक्वल 1। इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, इसका भाग नंबर 2 है। ये क्वेश्चन दिया गया है, डेल इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। जी, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, ये क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन वेरी फर्स्ट टाइम डेल इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस चिन्ह करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का गुणा इससे, इसका गुणा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस चिन्ह, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि सिंबल प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का एक्स से, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 से, माइनस एक्स 1 का एक्स से और 1 का 1 से 1 या गुना, माइनस एक्स प्लस 1 का एक्स माइनस 1 से गुना करना है। तो यहां पर अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्स का एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 1 से, एक्स 1 का एक्स से और 1 का 1 से, तब डेल इक्वल एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस 1 माइनस,
यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन डेल इक्वल एक्स क्यूब प्लस वन माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस का गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, यानी कि डेल इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन मिलकर के ये होगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, दिक्कतें आएंगी इसको फिर हम समझते चल रहे हैं, इरेज करें। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन है इफ ए इक्वल 1 2 4 2 1 2 4 2 तो दिखाइए कि देन सो दैट, दिखाइए कि 2a इक्वल 4a, ये आपको सॉल्व करना है। दिया गया है कि इफ a इक्वल 1 2 4 2 देन सो दैट 2a इक्वल 4 डिटरमिनेंट a। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि इसको फाइंड करेंगे। तो a इक्वल 1 2 4 2 है, 2a इक्वल कितना हो जाएगा 2a, सबसे पहले हम लोग याद करना चाहेंगे, तो 2a के लिए 2 और a की वैल्यू रख लेते हैं 1 2 4 2, टू को यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 2a इक्वल 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना 2, 2 का 2 से गुना 4, 2 का 4 से गुना 8, 2 का 2 से गुना 4 हो जाएगा। जब 2a इक्वल इतना हुआ तो अपने को ज्ञात करना है 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 2a इक्वल 2 4 8 4, यानी कि 2a इक्वल, सॉल्व करेंगे तरीका को पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का 4 से 8 माइनस साइन 8 का 4 से 32, 2a इक्वल माइनस 24 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। इधर देखते हैं, अब अपने को 4a ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a ज्ञात करेंगे, a इक्वल 1 2 4 2, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 का 2 से 2, 4 का 2 से 8, a इक्वल 2 माइनस 8 माइनस 6 हो जाएगा, और अपने को 4a चाहिए था, इसलिए 4a इक्वल 4 माइनस 6, या 4a इक्वल माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2a का डिटरमिनेंट और यहाँ पर इक्वेशन 2 में 4 डिटरमिनेंट a, इन दोनों की वैल्यू आपस में माइनस 24 माइनस 24 यानी आपस में बराबर है, तो बराबर होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 से 2a इक्वल 4a, यही आपको दिखाना था, क्वेश्चन हल कर लिया। करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, if a equal
1 0 0 0 1 0 1 2 4 then so that determinant of 3a equal 27 into determinant of a। इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग फिर सेम प्रोसेस जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे थे उसी तरीका से इसको भी हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर a दिया गया है तो हम लोग याद कर लेते हैं 3a यानी कि 3 और जो मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 3a इक्वल 3 से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना 3 का 0 से 0 3 का 0 से 0 3 का 0 से 0 3 का 1 से 3 0 3 6 और 4 से 12। ऐसे ही अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट याद करना चाहें 3a इक्वल 3 0 3 0 3 6 0 0 12 3a इक्वल आपको बताया है हम इसको हम लोग एक्सपेंड करने के लिए हल करेंगे अर्थात तो हल करने के लिए 3 बताया गया था कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं रो और कॉलम तो बचेगा 3 6 0 12 माइनस चिन्ह फिर 0 लेंगे रो और कॉलम को हम लोग छोड़ेंगे बचेगा 0 0 6 12। इसे कुछ गुणधर्म भी है जो कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे और आसान हो जाएगा आपको हल करने में। ये प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस चिन्ह देंगे 3 रो और कॉलम छोड़ेंगे 0 0 3 0 तब 3a इक्वल 3 12 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 36 माइनस 6 का 0 से 0 माइनस 0 0 माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं प्लस 3 0 का 0 से 0 0 का 3 से 0 सब 0 हो जाएंगे यानी कि 3a इक्वल हम लोग का हो जाएगा 36 इंटू 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 3 या 18 8 1 3 3 या 9 10 108। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 27 a ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग a ज्ञात करेंगे a इक्वल 1 0 1 0 1 2 0 0 4 a की वैल्यू होगी याद करते हैं उसी तरीका से 1 छोड़ेंगे 1 2 0 4 माइनस 0 इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 0 2 4 प्लस 1 0 0 1 0 1 लेंगे 1 लेने के बाद इस रो और इस कॉलम को छोड़ते हैं तो 1 2 0 4 माइनस 0 लिए तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे इसमें स्थित होगा उस रो और कॉलम को छोड़ देना होता है 0 0 2 4 1 लेंगे प्लस चिन्ह के साथ तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 0 1 0 तब a इक्वल 1 4 का 1 से 4 0 का 2 से 0 माइनस 0 4 का 0 से 0 0 का 2 से 1 0 0 और 0 का 1 से गुना 0 यानी कि a इक्वल 1 में 4 से गुना 4 बाकी सब 0 हो जाएंगे। अपने को चाहिए था हमें 27 है तो 27 इक्वल 27 मल्टीप्लाई 4 या 27 इक्वल 27 का 4 से गुना करेंगे 108। तो आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों के वैल्यू इक्वल आ रहे हैं तो इससे हम लोग कर सकते हैं अतः
यहां पर से 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। यही आपको सिद्ध करना था यहाँ पर क्वेश्चन से। यहाँ पर देख रहे हैं, यही हम लोग को यहाँ पर हल करके दिखाना था, जो कि प्राप्त हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं।